औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि हमेशा से हमारे जो व्लॉग होते हैं वो सियासत पे होते हैं, और सियासत जो है वो हमारे मुल्क में जब से पैदा हुए हैं और आखिरी दम तक ये मुल्क की सियासत का जो टॉपिक है वो ख़त्म नहीं हो सकता है। क्योंकि ज़ाहिर है हमारे सियासतदान मुल्क चलाते हैं, तो हर दफ़ा कोई ना कोई एक नया किरदार सामने आता है। तो इस लिहाज से मुल्क की सियासत तो नहीं ख़त्म हो सकती, लेकिन कभी-कभी कुछ खुशगवार जो है टॉपिक वो भी होने चाहिए। तो मेरे आज एक बड़े ही प्यारे दोस्त शाहिद जमील साहब ने मुझे एक टॉपिक भेजा है, बल्कि ईमेल किया है, तो मुझे ज़रा बड़ा खूबसूरत लगा, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। नाज़रीन, वो बताते हैं कि एक दोस्त पढ़ाई के बाद लंदन से वापस पाकिस्तान अपने घर आया। तो एक दिन वो अपनी वालदा के पास बैठा हुआ था, तो वालदा ने कहा कि बेटा ज़रा दौड़कर जाओ और अपने हमसायों के घर से नमक लेकर आओ। वो बेटा बड़ा हैरान और थोड़ा सा परेशान भी हुआ, बल्कि थोड़ी सी शर्मिंदगी भी महसूस की। कहा कि अम्मी जान, माशाल्लाह हमारे घर में अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है और हम माशाल्लाह वेल सेटल्ड हैं, लेकिन ये आप पड़ोसियों के घर से नमक क्यों मंगवा रहे हैं? मतलब बड़ी उसने ना एक अपने आप में शर्मिंदगी महसूस की। तो उसकी वालदा ने कहा, बेटा जैसे मैंने आपको हुक्म दिया है, तुम्हें वालदा का हुक्म है, हुक्म दिया है, जाओ और मेरी बात पर अमल करो। खैर, वो बेटा जो था वो बेचारा मजबूरी में पड़ोसियों के घर गया है। जब पड़ोसियों के घर गया, बाहर देखा तो एक टूटा हुआ दरवाज़ा था और उसके अंदर एक फटा हुआ पर्दा सा लगा हुआ था। खैर, उसने ज़ाहिर है वालदा का हुक्म था, उसने मजबूरी में दरवाज़ा खटखटाया। तो एक खातून आई हैं, तो उसने कहा, आंटी जान मैं साथ वाले घर से आया हूँ, तो अम्मी ने आपके घर से थोड़ा सा नमक लाने को बोला कि नमक दे दीजिए। तो वो औरत जो है उसने एक प्याली में नमक दिया है, वो नमक लेकर वापस घर आ गया और अपनी अम्मी जान को दिया कि अम्मी जान ये नमक ले ले। तो अम्मी जान मुझे समझ नहीं आई कि वो बहुत ही गरीब फैमिली है, हमारे पड़ोसी हैं, तो आपने क्यों ये हरकत की है? तो उसकी अम्मी ने कहा, बेटा गौर से सुनो कि जब हम लोग यहाँ पर नए नए शिफ्ट हुए, तो ये शुरू में जो था, इनके बच्चे आते या ये खातून आती जिससे आप मिल के आए हैं, तो ये बहुत गरीब थे। तो ये बेचारे जब हमारे घर आते थे कुछ चीज़ लेने के लिए, मांगने के लिए, कभी कोई सालन, कभी कोई रोटी, कभी आटा या कुछ पैसे, तो इनके चेहरे पे एक शर्मिंदगी सी होती थी और इनकी आंखें झुकी हुई होती थी। तो मैंने 2-4 दिनों में ये चीज़ भांप ली कि ये इज़्ज़तदार लोग हैं, लेकिन मजबूरी में ये ज़ाहिर है इनके घर में मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो ये मजबूरी में मांगने आते हैं। तो मैंने इनकी ये जो एक अनाथ थी, इसको तस्कीन पहुंचाने के लिए मैंने क्या काम किया कि मैंने इनके साथ एक लेन देन का सिलसिला शुरू कर दिया। कभी मैं इनके घर से थोड़ा सा नमक मंगवा लेती हूँ, कभी कुछ सालन मंगवा लेती हूँ, और इस तरह मैं फिर डोंगे भर भर के, जब गोश्त पका होता है तो मैं डोंगा भर के गोश्त का उनके घर दे देती हूँ। तो यकीन करें कि उस खातून के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। जो गरीब पड़ोसी होते हैं उनके चेहरे पर, एक उस खातून पर, उसके बच्चों पर एक एक बड़ी खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिससे कि मुझे सुकून मिलता है। तो उसने कहा, लड़के ने कहा, उसके बेटे ने, कि मम्मा मेरे, अगर आपके मांगने की वजह से या हमारे मांगने की वजह से वो अपने आप में कंफर्टेबल फील करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा रिश्ता कोई नहीं हो सकता। और उनको जो भी चीज़ चाहिए वो हमसे बेधड़क ले लेते हैं, और मुझे जो चीज़ मैंने मतलब कि लेनी होती है, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं होती, मैं कभी मिर्च ले लेती हूँ, कभी कोई ऐसी चीज़ ले लेती हूँ। तो ये सुनकर वो दोस्त बोला कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी माँ का हाथ थामा और देर तक चूमता रहा। मेरी माँ ने इसके बाद मुझे ज़िंदगी का शानदार तरीन सबक सिखा दिया। इन्होंने फरमाया, बेटे अपने गरीब हमसायों, रिश्तेदारों और दोस्तों से छोटी छोटी चीज़ें मांगते रहा करो, इससे इनकी अनाक भी तगड़ी होती है और हमारा भी इनसे तल्लक कायम रहता है। मैंने एक बार फिर अपनी माँ का हाथ चूमा और मेरी वालदा ने शाम को मेरे ज़रिए इस हमसाए के घर एक बड़ा सा डोंगे का सालन
वो भिजवा दिया। मैं गोश्त का डोंगा लेकर गया और इनसे थोड़ी सी भिंडियाँ मांग लाया। इस रात मुझे तवील अरसे बाद पुरसकून नींद आई। ये क्या ही शानदार वाकया और एक बेमिसाल एक सबक है हमारे लिए। और मैंने जब ये सुना तो मेरे सामने दर्जनों, वो दोस्त वाकया सुनाते हुए कहता है कि दर्जनों वाकयात खुल गए। मेरे वालिद भी अपने दोस्तों से तंबाकू हुक्के के लिए गुड़ मंगवाया करते थे। हालांकि ये सिलसिला इस वक्त तक वो कहता जारी रहा कि मेरे दादा जान ने अमलन हुक्का पीना छोड़ दिया था। हमारे घर में 10-15 किलो तंबाकू हर वक्त रहता था, मगर वो इसके बावजूद मजीद तंबाकू और ये गुड़ वगैरह अपने दोस्तों से मंगवाते थे। तो उन दिनों में मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे दादा जान, ये क्या अजीबोगरीब इन्होंने शौक पाल रखे हैं कि अपने दोस्तों से, ये गरीब जो गांव के गरीब लोग हैं उनसे कभी गुड़ मंगवा लिया, कभी शक्कर मंगवा ली, कभी गन्ने मंगवा लिए, कभी साग मंगवा लिया। तो ये क्या मेरे दादा हरकतें, अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। तो एक दिन उन्होंने हंसकर जवाब दिया दादा जान ने कि मेरे दोस्त अब मेरी तरह बूढ़े हो चुके हैं और ये अकेले भी हैं और ये जिंदगी की दौड़ में पीछे भी रह गए हैं। मुझे तंबाकू पहुंचाना इनकी जिंदगी की वाहद एक्टिविटीज है। कभी गुड़ पहुंचा दिया, कभी गन्ने पहुंचा दिए, कभी साग पहुंचा दिया। और मैं इन्हें फोन करके फरमाइश करता हूं तो ये खुश हो जाते हैं। ये इस बहाने इस्लामाबाद भी आ जाते हैं। मैं इन्हें डॉक्टरों को भी दिखाता हूँ, ज़ाहिर बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो मैं इन्हें डॉक्टरों को भी चेकअप करवा देता हूँ। 2-3 दिन मैं इनकी खूब खिदमत करता हूँ। वापसी पर इनके जूते कपड़े लेकर देता हूँ और हम 1-2 दिन हंस खेल कर भी गुजार देते हैं। मुझे इस वक्त दादा जान की मंतक समझ नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने नमक का वाकया सुना तो मुझे वालिद और दादा जान, तंबाकू और उनके सारे पेंडू दोस्त याद आ गए। और फिर मैं देर तक सोचता रहा कि हमारे बुजुर्ग नस्लें, जो हमारी बुजुर्गों की नस्लें हैं, कितनी शानदार और वसीउल कल्ब थी। ये किस तरह लोगों को अपने साथ जोड़कर रखती थी, जबकि हम तकसीम दर तकसीम नस्ल हैं। हमारा अपनी ज़ात के साथ भी तल्लक टूट चुका है। लाहौर में मेरे एक दोस्त रहते हैं, वो फिर आगे एक और वाकया सुनाता है कि लाहौर में मेरे एक दोस्त रहते हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो फिर अपनी कहानी को आगे रिपीट करता है कि मैं जब भी इनसे मिलने जाता था वो किसी न किसी रेस्टोरेंट में दावत करते थे, 10-15-20 लोगों को इनवाइट करते थे और आखिर में बिल हमेशा किसी न किसी गरीब दोस्त को ऑर्डर करते, चलो भाई बिल दो। मुझे ये देखकर बाद औक़ात बड़ी, उनकी ये हरकत देखकर बड़ी अजीब सी लगती और बड़ी बुरी लगती। और मैं ये सोचता कि ये क्या चवल मार रहे हैं, कि क्या कौन सी इन्होंने चवल सी हरकत कर रहे हैं ये। वो बेचारा हमारे सामने मोटरसाइकिल पर या रिक्शे पर आ रहा होता है और शाह साहब इसे 10-15 हज़ार रुपये का बिल ठोक देते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें इंतहाई खुशहाल रखा हुआ है, इन्हें कम अज़ कम ये चवल नहीं मारनी चाहिए। मैं कई बरस तक शाह साहब की इस हरकत पर करता, मतलब कि दिल में मतलब कि एक बोझ सा कुड़ता रहता था कि ये क्या हरकत करते हैं। फिर एक दिन शाह साहब पकड़े गए। मैं वॉशरूम में था, शाह साहब भी अपने गरीब दोस्त को पकड़कर वॉशरूम में ले गए। वो दोनों नहीं जानते थे कि मैं भी वॉशरूम में इनकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ। शाह साहब ने अपने गरीब दोस्त की ठोड़ी को हाथ लगाया, इस ठोड़ी को हाथ लगाया और इससे कहा कि यार हमाद बाबर, मेरे दोस्त हो तुम, ये मुझे बिल नहीं दे, मतलब कि जितनी भी ये गैदरिंग है 10-15-20 लोगों की, ये मुझे बिल नहीं देने देते हैं। तुम ये पैसे रखो और जब वेटर बिल लाए तो तुम बिल पकड़कर ज़बरदस्ती अदा कर देना। अगर मेरे दोस्त जिद करें तो मैं इनसे कहूँगा कि ये दावत हमाद की तरफ से थी, लिहाजा बिल यही देगा, प्लीज़ मेरा पर्दा भी रख लेना। और हमाद ने आहिस्ता आवाज़ और सरगोशी में कहा, शाह जी आप पैसे रहने दें, बिल मैं दे दूंगा। शाह साहब ने दोबारा इसकी ठोड़ी को पकड़कर कहा कि प्लीज़ ये पैसे पकड़ो और मिन्नत की लीजिए में कहा कि हमाद ये रकम आधार समझ कर ली, चलो रख लो, ऐसे समझ लो कि आधार ही समझ लो, लेकिन ये बिल इसी तरह अदा करो कि इसके साथ ही रकम इसकी जेब में, उन्होंने चुपके से रकम उसकी जेब में डाल दी। वो दोनों वॉशरूम से निकले तो मैं भी आंखें साफ करता हुआ बाहर निकला। दावत के आखिर में जब बिल आया तो सब ने ऊंची आवाज में कहना शुरू
कर दिया कि मैं दूंगा मैं दूंगा मैं दूंगा, लेकिन शाह साहब ने हस्बे आदत ऊंची आवाज़ में कहा, ये बिल हमाद देगा। ये चौधरी साहब से मिलना चाहता था। एक दोस्त होती है, एक अमीर चौधरी साहब होते हैं, उन्होंने बताया कि ये इन चौधरी साहब से मिलना चाहता है, लिहाजा इसे अब इस मुलाकात की कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। और साथ ही हमाद ने बिल पकड़ लिया। मैंने ये वाकया बाद बेशुमार दोस्तों को सुनाया और हर बार इनसे दरख्वास्त की कि आप जब भी अपने पुराने और बचपन के दोस्तों से मिलें, शानदार खाना खाएं मंगवाएं, और जब बिल की बारी आने लगे तो बिल उठाकर अपने सबसे गरीब दोस्त के हवाले कर दें और साथ ही मेज के नीचे से उसे रकम पकड़ा दें, और इसका भरम भी रह जाएगा और दोस्तों में इसकी इज्जत भी बढ़ जाएगी और आपका इसके साथ तल्लक भी गहरा होता जाएगा। ये वाकयात सुन सुनकर मेरे चंद चाहने वालों ने, दोस्तों ने, हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप मंगवाया, ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप के मांगते रहो के नाम से एक छोटा सा ग्रुप बना लिया और ग्रुप का टॉपिक क्या रखा कि मांगते रहो। इस ग्रुप के लोग अपने गरीब रिश्तेदारों और गरीब दोस्तों से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। ये किसी ना किसी से गन्ने मंगवा लेते हैं, किसी से गुड़ मंगवा लेते हैं, किसी से मक्खन, किसी से कोई पनीर वगैरह, और किसी से देसी अंडे, और किसी से साग, और किसी से आटा। ये हरकत बाज़ाहिर बड़ी घटिया सी महसूस होती है, लेकिन आप यकीन करें इनकी इस घटिया हरकत से इनके अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ तल्लुकात बहुत आइडियल हैं। ये लोग दोस्तों से दाल, साग और गुड़ मांगते हैं और दोस्त जवाब में इनसे दुआइयाँ, बच्चों की फीसें और बेटियों के जहेज का सामान मांग लेते हैं। क्यों कि ये लोग दोस्तों को महीने 2 महीने बाद एक बेतकल्लफ दोस्त हो जाते हैं कि यार मेरे दोस्त ने गुड़ मांगा, तो वो बेतकल्लफ होकर कहता है कि यार मेरी बेटी की शादी है या मेरे बच्चे की फीस आई है, या कोई भी अपनी ज़रूरियात अपने उन अमीर दोस्तों से वो पूरी कर लेते हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर ये लोग इनसे गुड़ नहीं मांगेंगे, कि अगर वो गरीब लोग इनसे अगर अमीर लोग उनसे गुड़ नहीं मांगेंगे, तो ये गरीब दोस्त इनसे अपनी तकल्लफ और अपनी तकलीफ और ज़रूरियात का जिक्र कैसे करेंगे? और अगर ये इनसे अपनी ज़रूरियात बयान नहीं करेंगे तो फिर ये किसके पास जाएंगे? क्या इंसान को तकलीफ में दोस्तों और रिश्तेदारों से रब्ता नहीं करना चाहिए? दूसरी चीज़, आप लोग अपने हमसायों से भी कुछ ना कुछ मांगते रहा करें। इससे आपके तल्लुकात दीवारों तक महदूद नहीं रहेंगे, ये सहन और ड्राइंग रूम तक चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि बुज़ुर्गों की पुरानी रवायात थी, हमारी दादियाँ और नानियाँ दूसरों का बर्तन खाली वापस नहीं करती थी। वो अगर एक घर से सालन आता था तो वापसी पर इस बर्तन में हलवा या मेवा भर के दे दिया जाता था। आप भी हमसायों से मांगें और वापसी पर इस बर्तन में ज़्यादा बड़ी और शानदार चीज़ें भिजवाएं। इससे आपके तल्लुकात में इजाफा भी होगा और अजनबियत की दीवार भी गिर जाएगी। और आखिरी बात, आपको जब भी कोई शख्स खाने की चीज़ भिजवाए तो लोगों के दरमियान में इसकी जी भरकर तारीफ करें। ये याद रखें कि हम इंसानों की फितरत है कि हम हमेशा दूसरों से खाने की चीज़ों की तारीफ सुनना चाहते हैं। आप ज़रा याद करें, लोगों ने जब भी आपके खाने की तारीफ की थी तो आपको कैसा लगा था? आपको अगर अच्छा लगा था तो आप ये भी करके देखें तो दूसरों को भी बहुत अच्छे लगेगा। और ये भी याद रखें कि हम समाजी जानवर हैं, हम दूसरों से कट कर नहीं रह सकते। हमारी सारी खुशियाँ दूसरों के दिलों से निकलती हैं, कि जब हमारी जो भी खुशियाँ हैं वो किसी दूसरे के दिलों से निकलती हैं। लिहाजा लोगों से राब्ते में रहें और राब्ता रखा करें और खुश रहेंगे, वरना अपनी ज़ाते कैद तन्हाई में का शिकार होकर घुट घुट कर फौत हो जाएंगे। अल्लाह करीम हम सब के लिए अमल करना आसान फरमाए। सलामत रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। नाज़रीन, ये याद रखिए कि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आ रहा है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।